टॉयलेट पार्ट से लगातार ब्लड आता था जी का 3 ग्राम एचबी रह गया अपोस्टल जी। लगातार जितनी बार भी टॉयलेट जाते थे उसमें ब्लड आता था। दिन में ये 20 से 25 बार टॉयलेट जाते थे। तो डॉक्टर ने बताया कि बड़ी आंत में बहुत ज्यादा जख्म हो चुके हैं। 2021 से लेकर 25 तक ब्लड आना बंद ही नहीं हुआ। ऐसे तू सोच रही थी इससे अच्छा मेरा छुटकारा ही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे बाबो तंत्रिक सारे को जा के वेख लिया, मेरे को 30,000 रुपया लेके हट गई। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम कुलवंत कौर है, साथ में इनके बुआ खड़े हैं जिनका नाम सिमरनजीत कौर है। ये परिवार चामके गांव खुर्द तरन तारण के रहने वाले हैं। ये बहन जो कुलवंत सिस्टर है, बहन बताते हैं कि 2021 में इनको लूज मोशन वॉमिटिंग रहना स्टार्ट हो गया। अचानक से पेट में दर्द रहना स्टार्ट हो गया। ये बहन बताते हैं कि 1 महीने तक लगातार ये मेडिसिन खाते रहे, कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। फिर अपोस्टल जी ये बताते हैं कि तरन तारण में इन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो 7 दिन तक इनको एडमिट रहना पड़ा वहाँ पे। जब डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बड़ी आंत में जख्म हो चुके हैं। तो ये बहन बताते हैं ये पूरी तरह परेशान थे। लगातार जितनी बार भी टॉयलेट जाते थे उसमें ब्लड आता था। अपोस्टल जी ये बताते हैं दिन में ये 20 से 25 बार टॉयलेट जाते थे। तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने डॉक्टर चेंज कर दिया। फिर 6 महीने तक मेडिसिन खाई कैरों में किसी बड़े हॉस्पिटल में। ये बताते हैं जब डॉक्टर ने टेस्ट किया उन्होंने बताया कि आपको वीट एलर्जी हो चुकी है, आपने गेहूं की कनक की रोटी बिल्कुल नहीं खानी। तो फिर 6 महीने तक वहाँ से भी ट्रीटमेंट चला अपोस्टल जी। फिर कुछ समय के लिए ये ठीक रहे। फिर 2023 में ये बहन बताते हैं ये सिंगापुर चले गए। उसके बाद वहाँ पे 8 महीने तक ठीक रहे, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हो गई अपोस्टल जी। ये बताते हैं 11 महीने तक ही वहाँ पे रुके। तो जब सिंगापुर में इनके टेस्ट हुए तो इनका क्लोनोस्कोपी टेस्ट किया गया बड़ी आंत का। तो जब डॉक्टर ने टेस्ट किया 3.5 लाख रुपए इनके लगे वहाँ पे उसी टेस्ट के। तो डॉक्टर ने टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा जख्म हो चुके हैं, तो आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम के कारण ये बताते हैं कि 2024 में अपोस्टल जी ये वापस आ गए। तो इनको एक अलग सा डर इनके मन में बना होता रहता था कि कुछ भी ये खाएंगे तो इनको टॉयलेट आ जाएगी। ये बताते हैं जब ये फ्लाइट में आ रहे थे तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, खाली पेट यहाँ पे इंडिया वापस आए अपोस्टल जी। उसके बाद ये बताते हैं कि 2024 में और ज़्यादा कंडीशन इनकी ख़राब हो गई। इनका 3 ग्राम एचबी रह गया अपोस्टल जी। फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा इनको, 2 यूनिट ब्लड चढ़ा। उसके बाद भी कोई आराम नहीं दिख पा रहा था। फिर इनके घर वालों ने इनको तांत्रिक बाबाओं के पास ले जाना स्टार्ट कर दिया। अपोस्टल जी ये बताते हैं कि लगातार 2021 से लेकर 2025 तक सिर्फ 8 महीने इनको आराम रहा, लगातार ब्लड आ रहा था अपोस्टल जी। कहाँ से? टॉयलेट पार्ट से अपोस्टल। टॉयलेट पार्ट से लगातार ब्लड आता था जी अपोस्टल। और घटता घटता 3 ग्राम रह जाता था। 3 ग्राम एचबी रह गया अपोस्टल जी 2024 में। अच्छा फिर इनको 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, 2 बोतल। नहीं वो तो होगी बात, मैं पूछ रहा था कंफर्मेशन के लिए। ध्यान दो इधर देखो, 2021 से लेकर 25 तक ब्लड आना बंद ही नहीं हुआ जी अपोस्टल जी। घट जाता था फिर चढ़ाते थे। उसके बीच में अपोस्टल जी पेट में दर्द कितना रहता था? बहुत ज्यादा अपोस्टल जी। इससे बात कराओ, उससे बात कराओ जल्दी। जब वो तुम्हारी कंडीशन थी जय मसीह की, वो तुम्हारी जब कंडीशन थी कैसी थी? थोड़ी सी बता। बहुत ज्यादा बुरा, थोड़ा ऊपर करके माइक। बहुत ज्यादा बुरा हाल था कि मेरे मंजे ते कोई बैठदा भी नहीं था। जो मैं हिल जानी मेरे तां भी दर्द स्टार्ट होंदी। जे मैं अच्छा कोई बैठ जाता था पास बेड के ऊपर, वो हिलता था हल्का सा, हाँ जी, फिर भी उससे भी दर्द स्टार्ट हो जाती उससे भी थी, दर्द स्टार्ट होता है। चीखती थी जे तू। मैं सीधा लेटती फिर मैं सीधा ही लेटी रहूंगी, मतलब चैन ही नहीं, चैन ही 24 घंटे 24 घंटे इतना ही। दवाइयाँ खाकर दिन रात निकल रहा था। हाँ जी। क्या तुझे फील होता था उन दिनों में? क्या होगा तेरे साथ? मैं यही बोलती कि परमेश्वर में कि मेरी छुटकारा ही पा दे इस जिंदगी तो। ऐसे तू सोच रही थी इससे अच्छा मेरा छुटकारा ही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे बाबो तंत्रिक सारे को जा के वेख लिया, मेरे को 30,000 रुपया लेके हट गए। तो इधर कितने दिए? इधर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, लंगर ही ला देंदी खुशी नाल के प्रभु ने मैंने जीवन देता। लाखों रुपए वो झाड़ दिए बाबाओं पर, तो परमेश्वर की बारी में क्या तुम्हें बिल्ली सीख जाती है? इधर भी प्रभु के लिए करो, ढोलों से गवाही दो, जिस दिन गवाही दो लंगर लगाओ अच्छा खुशी से। अरे जब तुम इतना खर्चा करते दुनिया में जीवन पाने के लिए, तो तुम्हें परमेश्वर जीवन देता तो उसके लिए अपनी खुशी को साझा करो। फिर कब आते हैं ये? फिर अपोस्टल 2025 में इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पैरों के ऊपर स्वेलिंग हो चुकी थी, फेस के ऊपर स्वेलिंग हो चुकी थी। फिर इनका भाई एक दुबई में, उसके किसी दोस्त ने बोला कि आप पीजीआई में दिखाओ। तो जब ये पीजीआई जाने की तैयारी कर रहे थे तो इनके जो बुआ सुखपाराना मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, इन्होंने उनको मना कर दिया कि आप परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर इसको चंगा करेगा। तो फिर ये बताते हैं कि 7 सितंबर 2025 को ये पहली बार बहन सुखपाराना मिनिस्ट्री में आए।
तो अपोस्टल जी आपके द्वारा लेहंड प्रार्थना की गई, वो लेहंड सीन हमारे पास है अपोस्टल। अपने नूर तेरे दिल अपने, हाँ दिल अपने नूर तेरे। ये देखो, अब वो चेहरा इसका देखो और वो देखो, वो थोड़ा सा ये देखो, ये देख लो इसका हालात, कैसे सूखा हुआ चेहरा है, कितनी सिक है। और अब देखो इसका फेस, ग्लो आ गया, आंखों में चमक आ गई है। जब तेरी ले एंड होती कितने दिनों में हील होती है? उसी दिन अपोस्टल जी उसी चर्च दिन में खाना खाती, उसी दिन ही। जी अपोस्टल। और जो 3 देख सालों लो में जो परमेश्वर की अपोस्टल जी बता रहे शक्ति। कि खाना वो आराम देखो से खा खाना भी रहे, उसी दिन खा रही है, कोई दर्द नहीं। उसी बहन दिन तरन देखो तारन के बुजुर्ग रहने सी वाले, और लग बहन रही है बताते कि उसने। 3 साल नाम से भी बीमार थे। वैसा और लग भी वैसी ही रही बेचारी। अभी तो ठीक लग रही है, जंग लग रही है, हैं? फिर दिखाओ वो रोटी खाते वाला सीन। जब भी थोड़ा सा भी खाना खाते पेट में दर्द होती थी अपोस्टल जी, और खाना खाया ही नहीं जाता था, बहुत दिक्कत में थे। और अपोस्टल जी बताते कि जैसे अब भी आपने प्रार्थना की, खुदा नारी ओ यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, हाँ छुटकारा 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 छुटकारा। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।